हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का ये वीडियो लेकर के आया हूँ मैथ्स का नंबर ऑफ फैक्टर्स का टॉपिक, यानी कि गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो इससे पहले का जो मैं वीडियोस ले आया था मैथ्स का, स्पेशली बात करूं तो यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल और नंबर सिस्टम के अदर टॉपिक्स पे वीडियो ले करके आ चुका हूं। ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और आज का ये वीडियो नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें कवर करूँगा और पूरा आपको बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा, यानी कि कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब ये होता है यानी कि गुणनखंडों की संख्या। तो कोई भी संख्या, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके कुल कितने गुणनखंड हैं, या इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, या इसके कितने सम गुणनखंड हैं या विषम गुणनखंड हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी नंबर के बारे में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से मतलब ये है कि कोई भी नंबर आपको देकर के पूछा जाएगा कि इसके जो गुणनखंड हैं उनमें से अभाज्य कितने हैं, उन गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 48। 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने को कहा गया है, यानी कि 48 जो संख्या है, अब आपको मैं समझाना शुरू करता हूँ। देखिए, ये 48 संख्या है, इसे जब आप तोड़ेंगे तो ये 4 गुणे 12 में टूट सकती है। उसके अलावा कई तरीके से टूट सकती है, जो भी आपको सूटेबल लगे। अगर आपको तोड़ने नहीं आता है तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं ऐसे करके 48 का। ठीक है, जैसे निकाला जाता है तो 48 का अभाज्य गुणनखंड भी आप निकाल सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो ये तरीका डायरेक्ट है, ज़्यादा सूटेबल है, इस वजह से मैंने इसे फॉलो किया है। ठीक है, और अगर आपका थोड़ा बहुत बेसिक कमज़ोर है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसके अलावा ऐसे करते जाएंगे, 2 से फिर 12 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा और फिर 3 से करेंगे 1 आएगा, यानी कि 2 का पावर 4 और 3 के पावर 1 में ये टूट जाएगा, यानी कि 2 जो है वो 4 बार गुणा होगा और 3 जो है वो 1 बार गुणा होगा। अब करना क्या है, आपसे जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, इसे आपको तोड़ करके अभाज्य में ही ले आना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इसे तोड़ करके अभाज्य संख्याओं में ले आना है। जैसे 48 को मैंने तोड़ा, 4 गुणे 12 में क्यों नहीं मैं कर सकता, क्योंकि 4 और 12 दोनों अभाज्य नहीं है। उसके बाद 4 को भी मैंने तोड़ दिया, 2 का स्क्वायर, फिर 12 को भी मैंने तोड़ दिया, 2 का स्क्वायर गुणे 3, और फिर 2 और 2 बेस कॉमन है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसके बाद 3 का पावर कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। जब आप अभाज्य में तोड़ करके ले आ देते हैं तो आपको क्या करना है कि जो अभाज्य संख्याओं में आपने तोड़ा है उसके जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देना है। ये देखिए, 2 का पावर कितना था, 4, मैंने 4 ऐड कर दिया, 4 लिख दिया, और 3 का पावर कितना था, 1, तो मैंने उसे लिख दिया, ऐड कर दिया और आ गया आंसर आपका 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, कभी ऐसे भी दे सकता है, सीधी संख्या ना दे करके कभी ऐसे भी दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे 48 तो ऐसी संख्या थी, उसका इस तरह से निकालने की क्या जरूरत, सारे गुणनखंडों को लिख देते। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि 1048 का बताइए, 10,048 का बताइए, 1,48,000 का बताइए, तो आप सारे गुणनखंड उसके नहीं लिख सकते, तो आपको वो तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा गुणा है, अब आप इसको गुणा करके फिर वापस इसका अभाज्य तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट आप देखेंगे कि क्या ये अभाज्य में है, 2 अभाज्य है हाँ, 3 अभाज्य है हाँ, 5 अभाज्य है हाँ, यानी कि अभाज्य में पहले से तोड़ के दिया हुआ है। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, अभाज्य में दिया हुआ है तो इनके पावर्स को सीधे आपको ऐड कर देना है। कितना है, 2 का पावर 11 है, फिर 3 का पावर 12 है और 5 का पावर कितना है, 7 है। तीनों को जब आप जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 30। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब दिया उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको सबसे पहला स्टेप आपको यही लेना है कि आपको चेक करना है कि जो गुणे में दिया हुआ है क्या वो अभाज्य है कि नहीं है। आप जब 12 को देखेंगे तो 12 क्या अभाज्य है? नहीं। इसका मतलब इसे आपको तोड़ना पड़ेगा। इसे मैंने तोड़ा इस फॉर्म में, ठीक, इस फॉर्म में आप देख सकते हैं। उसके बाद 16 है, 16 को भी आपको तोड़ना पड़ेगा, तो 16 को भी तोड़ दिया इस फॉर्म में, ठीक। उसके बाद 8 है, 8 को भी आपको तोड़ना पड़ेगा, तो 8 को भी तोड़ दिया इस फॉर्म में। और उसके बाद 13 है, तो 13 तो अभाज्य है ही वैसे भी, तो उसे सिंपली वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो 12 को जब तोड़ेंगे तो 12 को तोड़ने के लिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका मतलब 2 का पावर 13 गुणे 3 का पावर 13 गुणे 3 का पावर 13। अब जब आप तीनों को जोड़ देंगे, अब जैसे 2 और 2 है, यहाँ देखिए इसका बेस कॉमन है तो पावर सम हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया 2 का पावर, एक साथ 2 वालों को लिख दिया। 2 का पावर यहाँ पे है 76, तो मैंने वो लिख दिया। फिर यहाँ पे है 2 का पावर 36, तो मैंने वो लिख दिया। फिर 3 वाला बच गया था तो उसे मैंने यहाँ लिख दिया, और 13 वाला बच गया था तो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे इससे हुआ क्या कि 2 वाला सारा एक साथ आ गया, तो हमें क्या है कि 2 वाले को जोड़ना पड़ेगा ना, बेस सेम है तो पावर सम होगा, तो पावर को जोड़ना पड़ेगा। तो जब पावर को जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई छूट जाए, इस वजह से मैंने सारे 2 वालों को एक साथ लिख दिया। अगर 3 वाले भी कई सारे नंबर्स होते, 3 का पावर जैसे यहाँ पे 13 दिया हुआ है, 3 का पावर कोई 36 होता, 3 का पावर कोई 39 होता, 3 का पावर कोई 26 होता, तो उन सबको भी एक साथ लिख देता, ठीक है। तो इस वजह से मैंने साथ में लिखा। आगे बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ से करेंगे क्या हम, जब वो हो गया तो 2 के सारे पावर्स वालों को हमने ऐड कर दिया। 2 के सारे पावर्स को जब ऐड कर दिया तो 138 आ गया, और 3 वाला तो अकेले था तो 3 का पावर 13 हो गया, और 13 वाला भी अकेले था तो, और वैसे भी वो अभाज्य था तो उसे और ज़्यादा तोड़ना भी नहीं था, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब हम जोड़ देंगे, अब क्या करना है, अभाज्य में तोड़ दिया तो अब करना क्या रहता है, अब हमें अभाज्य वाली संख्याओं के पावर्स को ऐड करना रहता है, ठीक है। तो ऐड किया, 2 का पावर 138, 3 का पावर 13 और 13 का पावर 2, तीनों को जब ऐड कर देंगे तो आंसर 153 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाली जाती है। कोई सीधा नंबर दिया रहे तो जैसे मैंने 48 में बताया था, पहले आपको तोड़ना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंडों में, उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर इस तरह से दिया रहे, यानी कि गुणा करके दिया रहे, तो भी आपको अभाज्य में ही ले आना है। यानी कि जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बात करेगा तो सिर्फ अभाज्य में ही ले आकर के आप उसके पावर्स को सम करेंगे। बिना अभाज्य में ले आए आप पावर्स को सम करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगला, सभी गुणनखंडों की संख्या के बारे में। अब तो वो तो अभाज्य गुणनखंड थे। अब मान लीजिए 48 के जो हमने निकाला था तो कितने आए थे, 48 के जितने भी आए हों तो उतने ही तो रहे नहीं होंगे, उससे अधिक रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 12 है, 12 की जब बात करते हैं तो 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है आपसे। तो 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या रहेगा कि सबसे पहले 12 को अभाज्य में तोड़ना है, ठीक है। 12 को अभाज्य में तोड़ना है, चाहिए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, चाहिए तो 12 को डायरेक्टली तोड़ लीजिए, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 आ जाएगा। अब करना क्या है, अब यहीं पे अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती तो आप 2 और 3 के पावर को जोड़ देते, यानी कि 2 + 1 टोटल 3 आ जाता। लेकिन आपको सभी गुणनखंड जानने हैं, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा कि पहले नंबर को लेंगे, उसके पावर में 1 जोड़ देंगे, दूसरे नंबर को लेंगे, उसके पावर में 1 जोड़ देंगे। समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूँ, पहले जो नंबर को लेंगे उसके पावर में 1 जोड़ देंगे गुणे, दूसरे नंबर को लेंगे उसके पावर में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 में जब 1 जुड़ गया, ये देखिए 2 पावर था ना, 2 में 1 जुड़ गया तो 3 हो गया, और 3 में और यहाँ पे 1 पावर था तो 1 में 1 जुड़ गया तो 2 हो गया, तो 3 गुणे 2 टोटल 6 आ गए। यानी कि टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 6 होंगे। 12 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 6 होंगे। अब आप इसे चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 12 के गुणनखंडों को आप अगर चाहें तो
टोटल अब 12 छोटी संख्या है, तो आप चाहिए तो नोट कर लीजिए ऐसे ही डायरेक्ट देख सकते हैं आप। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। यही 6 गुणनखंड होते हैं। खंड हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48 के कितने गुणनखंड हो गए? तो ऊपर हमने 48 के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे और यहाँ पे हम 48 के कुल गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि कुल कितने होते हैं। ठीक है, तो 48 को सबसे पहले हमें करना क्या है, 48 को सबसे पहले हमें अभाज्य में तोड़ देना है। तो अभाज्य में तोड़ दिया, अब उसके बाद क्या करना है, इनके पावर्स में एक एक जोड़ के गुणा कर देना है। 4 में 1 जोड़ दिया 5 आ गया, 1 में 1 जोड़ दिया 2 आ गया, तो 5 गुणे 2 कितना हो गया 10। टोटल कितने गुणनखंड होंगे 48 के 10। अब कौन से 10 होंगे ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो एक नए टॉपिक से आपको रूबरू कराता हूँ कि आपने जान लिया अभाज्य गुणनखंड, आपने जान लिया सभी गुणनखंड। अब जो सभी हैं, सभी उनमें से 2 क्राइटेरिया हो सकता है, या तो वो सम होंगे या तो वो विषम होंगे। कुल अगर 48 के 10 गुणनखंड आए थे तो 10 में से या तो सम होंगे या तो विषम होंगे, कुछ सम होंगे कुछ विषम होंगे। तो उनकी संख्या कितनी है उसे ही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 48 के 4 चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी गई है। एक ही क्वेश्चन में चारों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन और रिवाइज सब हो जाएगा। 48 का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, अभाज्य में चेंज करके उनको योग कर देना है। कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, अभाज्य में चेंज करके उनके पावर्स में एक एक जोड़ के गुणा कर देना है। सम का मैं बताऊंगा और विषम का भी अभी बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में, इसी कॉन्सेप्ट में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला जो पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड जब 48 को हम तोड़ेंगे तो 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 1 में टूट रहा है। अब अभाज्य गुणनखंडों के लिए सबसे आसान मैंने बताया था, अभाज्य में तोड़ दिया। अब 4 + 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 5 हैं। उसके बाद कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, टोटल कितने गुणनखंड थे। तो टोटल जो गुणनखंड थे वो थे 4 + 1 गुणे 1 + 1। 4 जो है वो पहली संख्या थी, उसका पावर जो था उसमें 1 जोड़ दिया, और 3 जो है वो दूसरी संख्या थी, उसका जो पावर था उसमें 1 जोड़ दिया। 5 गुणे 2 10 आ गए। यहाँ तक तो हमने ऊपर भी किया हुआ है। अब यहीं पे मैंने सम लिख दिया था गलती से, लेकिन करना क्या है, आपको पहले विषम निकालना है। आपको सम या विषम दोनों पूछ देगा या फिर दोनों में से कोई एक पूछ देगा, लेकिन आपको करना क्या है, विषम निकालना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विषम निकालने का तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान है, कभी नहीं भूलेगा। आप विषम निकालना है हमेशा याद रखिएगा, पहले विषम निकालना है। ठीक, तो विषम निकालने के लिए क्या करना है आपको, विषम जो संख्या थी अभाज्य गुणनखंड, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। 48 जो है, 48 को जब आपने तोड़ा तो आया 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 1। ठीक, तो ये जो 3 है ये एक विषम संख्या है। 3 क्या है, एक विषम संख्या है। इसका आपको पावर लेना है, पावर क्या है 1। ठीक, इसका आपको पावर लेना है और उसमें 1 जोड़ देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 48 को जब आपने तोड़ दिया अभाज्य संख्याओं में, तो जो विषम संख्या आ रही है अभाज्य में, यानी कि जो 3 आ रहा है, उसका जो पावर है उसमें 1 जोड़ देना है। जो भी पावर है, इसका पावर अगर 1 के बजाय 2 रहता तो 2 में 1 जोड़ देते, 3 रहता 3 में 1 जोड़ देते। ठीक है, जो भी अभाज्य संख्याएं आएंगी उनमें जो भी विषम संख्याएं होंगी उनका जो पावर होगा उसमें आपको 1 जोड़ देना है और 1 जोड़ करके लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 1 था, 1 में 1 जोड़ दिया गया तो 2 हो गया। उतने विषम गुणनखंड होंगे, यानी कि जो 48 संख्या है उसके जितने 10 गुणनखंड हैं उन 10 में से 2 गुणनखंड विषम होंगे। अब विषम निकल गया, अब सम निकालते हैं। तो सम निकालने के लिए ये तरीका नहीं अपनाना है। सम निकालने आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए टोटल कितने थे 10, विषम कितने हैं 2, सम कितने हो जाएंगे 10 में से 2 गया 8। समझ में आया? तो पहले विषम निकालेंगे, उसके बाद आप सम पे जाएंगे। ठीक,
सम पूछा हो तो भी पहले विषम निकालिएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये तरीका बहुत आसान है, सबसे आसान तरीका आपको मैं लेकर के आया हूँ। अब आगे कुछ और टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड रह जाते हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद, जय हिंद।